अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद ताहिर अहमद। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम ड्रॉप डाउन मेन्यू बार बनाना सीखेंगे। जिस तरह कि पिछली वीडियो में हमने ये हॉरिजॉन्टल मेन्यू बार बनाई थी। दोस्तों, मैं अपनी इसी फाइल में आता हूं नोटपैड प्लस प्लस में, और ये आपके सामने खुला हुआ है ये सारी फाइल, और इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। इसी तरह इस US UL और ये जो LI का टैग है ये यहाँ पे बना हुआ है, इसको डिलीट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर मैं दोबारा से बनाऊंगा तो फिर यही बनाऊंगा। इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये इस सूरत में ये सारा का सारा आपके सामने है, UL और ये देखें। बस सिर्फ इतना हम करेंगे कि इसको हम एक डिव के अंदर जो है वो ले आएंगे। यहाँ पे डिव स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे डिव हम क्लोज कर देंगे, ताकि ये सब के सब जो है ये एक डिव के अंदर आ जाए। और दोस्तों, दूसरा काम हम ये करेंगे कि जिस तरह आपने देखा है कि ये UL है, बल्कि शायद इस तरह आपको समझ ना आए तो नए सिरे से ही बना लेते हैं। सिंपली मैं यहाँ पे आता हूँ, दोबारा इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखें यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो फ्रेंड, उसी तरीके से हमने ये डिव बनाया है और इस डिव के अंदर हम एक UL का टैग बनाएंगे, और इस UL के टैग के अंदर हम बिल्कुल वैसे ही एक LI का टैग बनाएंगे, और उस LI के अंदर हम एक हरफ एंकर टैग बनाएंगे, और इसको हम यहाँ पे वेब डिज़ाइनिंग लिख लेते हैं और इस A टैग को क्लोज कर देंगे। अब पहले हमने A टैग को क्लोज किया था और उसके बाद इस LI टैग को भी यहाँ पे क्लोज किया था, लेकिन ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाते वक्त हम LI को यहाँ पे क्लोज नहीं करेंगे, बल्कि हम यहाँ पे प्रेस एंटर करेंगे और हम एक और UL का टैग बना लेंगे, और इस UL के टैग को हम यहाँ पे यानी कि नीचे हम इसको क्लोज करेंगे। जैसा कि आपने देखा कि हमने ये पहला UL का टैग बनाया और इसको भी हमें क्लोज करना चाहिए था। यहाँ पे हम इस पहले UL को भी, मैं ये पहले वाले को नीचे हो गया और ये ऊपर वाले को अब हम क्लोज कर देते हैं। यानी कि UL का हमने टैग बनाया ये वाला, और ये यहाँ पे हमने क्लोज किया। दूसरा UL का टैग हमने ये बनाया और इसको यहाँ पे क्लोज किया। उस पहले वाले UL के टैग के अंदर हमने एक LI का टैग बनाया और एक एंकर टैग बनाया, और यहाँ पे हैश का साइन दे के इसको वेब डिज़ाइनिंग का टाइटल दे दिया। तो दोस्तों, अब इस LI के टैग को, इस LI के टैग को अब देखें कि हमने कहीं भी क्लोज नहीं किया। यहाँ पे इसे क्लोज करना चाहिए था लेकिन क्लोज नहीं किया, बल्कि यहाँ पे UL का टैग हमने लगा दिया। तो अब हम जो है वो इस UL के नीचे यहाँ पे हम दोबारा एक LI का टैग बनाएंगे और फिर एंकर टैग बनाएंगे वैसे ही, और इसको हम जो है वो यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं HTML लिख देता हूँ। इसको क्लोज करेंगे और फिर LI को क्लोज करेंगे, यानी कि एंकर टैग को क्लोज किया और LI को क्लोज किया। अब मैं इसकी डुप्लीकेट करके 2-3 कॉपियाँ कर लेता हूँ, और यहाँ पे HTML की जगह पे CSS3 लिख देता हूँ, और यहाँ पे जावास्क्रिप्ट लिख देता हूँ, और यहाँ पे jQuery। एक दफ़ा इसको और डुप्लीकेट करके यहाँ पे PHP लिख देते हैं। तो आपने दोस्तों देखा कि इन सब LI को मैंने आगे जो है वो क्लोज कर दिया है, और अब हम जो है वो यहाँ पे आके ये जो पहले वाला LI है, पहले इसका प्रीव्यू देख लेते हैं। ये देखें, ये इस तरीके से नज़र आ रहा है, और अभी तक हमने ये जो पहले वाला LI है इसको हमने क्लोज नहीं किया। तो इस पहले वाले LI को मैं इस UL के बाद
ये वाला जो यूएल है, ये वाला, ये देखिए नीचे वाला भी हाईलाइट हो गया। इसका मतलब है कि ये यूएल यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ से ख़त्म हो रहा है। ये पहले वाला यूएल है जो सबसे पहले शुरू किया था, इसके बाद नहीं, बल्कि इस वाले यूएल के बाद इस एल आई को मैं क्लोज कर देता हूँ। बिल्कुल सिंपल है। इस यूएल के बाद मैंने इस वाले एल आई को क्लोज कर दिया और ये यूएल वो है जो कि इन सबको कवर किए हुआ है, सबसे आखिरी यूएल है। इसको ऐसे ही रहने दिया। तो कंट्रोल एस करते हैं वापस और इसको रिफ्रेश करते हैं तो कुछ भी नहीं है। और अब यहाँ पे इसको CSS में स्टाइलाइज करेंगे। तो अगर आप इस तरह के और ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाना चाहते हैं तो ये पहले वाले यूएल को, ये जो पहले वाला यूएल है इसको नहीं छेड़ना। अब मैं यहाँ पे आपकी आसानी के लिए कमेंट लिख देता हूँ, फर्स्ट यूएल टैग, ये फर्स्ट यूएल टैग है स्टार्स। इसको कॉपी कर लेते हैं और इसको यहाँ पे, क्योंकि ये है वो वाला, पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं एंड्स। तो इसके ऊपर हम जो है इसी सारे को, मीन इस li टैग को हम यहाँ से कॉपी करेंगे, यहाँ से और यहाँ तक हम कॉपी करेंगे और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे आप वेब डिज़ाइनिंग की बजाय आप यहाँ पे कुछ और लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पे फोटो एडिटिंग कर दिया। अब यहाँ पे आते हैं, उसको रिफ्रेश करते हैं तो ये देखें ये बिल्कुल इसके नीचे आ गया। दोस्तों अब इन दो को हम स्टाइलाइज करते हैं अपने CSS के इस स्टाइल टैग के अंदर। ये जो हमने ये दो ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाए हैं दोस्तों, हम ऊपर जाके उसे स्टाइलाइज करते हैं। लेकिन इसमें एक थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, वो ये है कि ये जो यूएल है इसको हमने यहाँ पे भी रहने देना है और इसको यहाँ पे भी क्लोज करना है और नीचे आके यहाँ पे एक न्यू यूएल देना है। मीन ये जो यूएल है इसको यहाँ पे क्लोज कर दिया, फर्स्ट यूएल स्टार्स एंड फर्स्ट यूएल टैग एंड्स। तो इसको आप फर्स्ट की बजाय यहाँ पे ये जो है इसको सेकंड यूएल का नाम दे लेते हैं, कंट्रोल V, और इसको यहाँ पे कर लेते हैं सेकंड यूएल टैग्स जो है वो स्टार्स, और इसको सेकंड यूएल एंड कर लेते हैं, कंट्रोल S टू सेव। तो बिल्कुल ये सिंपल सा काम है। एक यूएल मैंने यहाँ से शुरू किया और उसके अंदर ये li किया, इसको यहाँ पे ख़त्म कर दिया, उसके अंदर नया यूएल बना के ये li के टैग लिख दिए, बिल्कुल उसी को कॉपी कर लिया सारे को और ये नीचे उसको सेकंड करके वैसे ही पेस्ट कर दिया और जस्ट उसमें फोटो एडिटिंग कर दिया। और यहाँ पे आप ये जो इनसाइड है ये वाली भी, ये भी आप चाहें तो आप जो है वो आराम से चेंज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर यहाँ पे मैं फोटो एडिटिंग की बजाय ग्राफिक्स लिख देता हूँ और यहाँ पे मैं फोटोशॉप यहाँ पे इलस्ट्रेशन इस पे कोरल ड्रा कर लेते हैं।
और इसको फोटो एडिटर और इसको एनिमेटर। दोस्तों अब हम जाते हैं ऊपर और यहाँ पे स्टाइल टैग के अंदर इसको स्टाइलाइज करना शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम इस डिव को एक क्लास दे देते हैं इज इक्वल टू मेन्यू के नाम से, और अब इस क्लास को हम यहाँ पे कॉल करेंगे। स्पेलिंग मेन्यू के सही नहीं थे, अब सही है। तो ये हमने इस डिव को जिसके अंदर ये सारा यूएल और एल का एल और एंकर टैग है, इसको हमने क्लास दे दी है। और इस मेन्यू को हम यहाँ पे इस क्लास को अब हम यहाँ पे स्टाइलाइज करते हैं। इसको मार्जिन दे देते हैं ताकि ये थोड़ा नीचे आ जाए और आप इसे अच्छी तरह देख सकें। पैडिंग जब आप बनाएंगे तब आप इसे मार्जिन 0 पिक्सल देंगे, लेकिन मैंने 100 पिक्सल दिया है ताकि यहाँ से थोड़ा नीचे आ जाए। अब ये देखिए ये नीचे आ गए हैं और आप इन्हें अच्छी तरह देख सकेंगे। मार्जिन 100 पिक्सल, पैडिंग 0, आप इन्हें मार्जिन 0 पिक्सल और पैडिंग 0 पिक्सल ही देंगे। तो फ्रेंड नीचे फिर मैं डॉट मेन्यू क्लास के अब यूएल को कॉल कर लेता हूँ। तो इसमें एक दफ़ा फिर मैं इसे मार्जिन नॉट ओ 0 पिक्सल और पैडिंग 0 पिक्सल दे देता हूँ। मैंने सिर्फ क्लास को दिया था, मैंने मेन्यू यूएल को दिया, इससे इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप देखें थोड़ी सी ये लेफ्ट को आई है, तो असल में हम अब मेन्यू के अंदर यूएल के अंदर जो एल आई है उसको कॉल करेंगे, तो फिर इसे फर्क पड़ेगा। डॉट मेन्यू यूएल एल आई। तो अब हम इसके एल आई को स्टाइलाइज करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका लिस्ट स्टाइल नन कर देते हैं और इसको फ्लोट लेफ्ट कर देते हैं। हमने लिस्ट स्टाइल नन कर दिया है और फ्लोट आप देखें कि इसको लेफ्ट कर दिया है। इसका बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, बैकग्राउंड टील कर दिया है और इसकी पोजीशन दे देते हैं रिलेटिव। बैकग्राउंड टील और पोजीशन रिलेटिव कर दिया। थोड़ी सी इसको लाइन हाइट भी दे देते हैं 30 पिक्सल। कंट्रोल एस टू सेव। तो दोस्तों अब मैं यहाँ पे आता हूँ और इसको रिफ्रेश करता हूँ। तो अब ये देखें ये इस सूरत हाल में नज़र आ रहा है। तो इसको नीचे आते हैं और दोबारा डॉट मेन्यू यूएल एल आई और के अंदर जो ए टैग है एंकर टैग है उसको स्टाइलाइज करते हैं। तो इसकी सबसे पहले टेक्स्ट डेकोरेशन हम नन कर देते हैं, अंडरलाइन खत्म कर देते हैं और इसको डिस्प्ले ब्लॉक कर देते हैं। और उसके बाद थोड़ा सा इसको बॉर्डर दे देते हैं, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड वाइट कर देते हैं। थोड़ी सी इसको विड्थ देंगे 130 पिक्सल ताकि ये थोड़ा वाज़िया हो जाए। और फिर इसकी हाइट भी डिफाइन करते हैं 30 पिक्सल और टेक्स्ट लाइन इसको सेंटर कर देते हैं और इसका कलर वाइट कर देते हैं। तो दोस्तों मेन्यू यूएल एल आई ए को एंकर टैग को, ये जो एंकर टैग से ये जो वाले जो हैं एंकर टैग्स, इनको स्टाइलाइज करने के बाद अब हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारे क्रोम ब्राउज़र में क्या रिजल्ट शो हो रहा है। तो रिफ्रेश करते हैं तो ये देखें ये इस सूरत हाल में आपके सामने ये ड्रॉप डाउन मेन्यू नज़र आ रहे हैं। अभी ये बने नहीं हैं, इसको मज़ीद बनाते हैं। तो दोस्तों अब हम इसको कॉल करते हैं डॉट मेन्यू यूएल और यूएल के अंदर जो यूएल है। तो सबसे पहले हम उसको पोजीशन जो है
इसकी पोजीशन जो है वो एब्सोल्यूट करेंगे और इसको विजिबिलिटी जो है वो इसकी हिडन करेंगे और थोड़ी सी इसको टॉप पोजीशन देंगे 33 पिक्सल। हमने क्या किया है कि मेन्यू के अंदर जो यूएल था इसको पोजीशन एब्सोल्यूट कर दी है, विजिबिलिटी हिडन कर दी है और टॉप में इसको थोड़ी सी पोजीशन 33 पिक्सल दे दी है। इसको रिफ्रेश करते हैं तो अब ये देखें ये नीचे वाले नजर नहीं आ रहे हैं और ये बिल्कुल अच्छे अंदाज में नजर आ रहे हैं। तो फ्रेंड अब हम इसके नीचे जाएंगे और दोबारा डॉट मेन्यू क्लास को कॉल करते हैं और उसके अंदर यूएल li और होवर, ताकि जब माउस उसके ऊपर जाए तो फिर क्या हो, होवर किसको, यूएल को। तो यहां पे हम इसकी विजिबिलिटी जो है वो विजिबल कर देते हैं। विजिबिलिटी हमने इसकी विजिबिलिटी विजिबल कर दी और अब यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करेंगे। जब इसके ऊपर माउस चलता है तो ये देखें ये सारे ड्रॉप डाउन मेन्यू नीचे नजर आने शुरू हो गए। तो अगर आप चाहते हैं कि और हो तो आप बिल्कुल इस सारे के सारे टैग को, जैसे ये है, इस पूरे के पूरे यूएल को आप कॉपी करें। बिल्कुल ये यहाँ पे डिव खत्म हो रहा है उससे ऊपर तक, इसको कंट्रोल सी करके आप कॉपी करें और यहाँ पे आप उसे पेस्ट कर दें। फिर आप इस तरह एक और कॉपी करें, कंट्रोल वी कर दें, तो ये इसी तरह ये और भी बने हुए होंगे। इसको रिफ्रेश करें तो ये देखें ये सारे के सारे, और यहाँ पे आप बड़ी आसानी से इनके नाम जो हैं वो तब्दील कर सकते हैं। तो दोबारा हम ऊपर अपने style.css में जाते हैं जहाँ पे हमने ये मेन्यू यूएल li होवर और यूएल की विजिबिलिटी विजिबल की है। तो इसके नीचे दोस्तों हम दोबारा मेन्यू की क्लास को कॉल करते हैं, डॉट मेन्यू, इसके अंदर जो एंकर है अब इसको हम होवर देंगे और इसको थोड़ा सा स्टाइलाइज करते हैं। इसकी बैकग्राउंड को ब्राउन कलर दे देते हैं जो इसके अंदर एंकर टैग है। इसको रिफ्रेश करते हैं तो अब ये देखें इन सब की बैकग्राउंड जो है वो ब्राउन हो गई है एंकर टैग्स की। दोस्तों वापस आते हैं यहाँ पे और इसको एक लाइन और का कोड है, थोड़ा सा इसको और कर लें, मेन्यू MENU मेन्यू UL LI, मेन्यू के अंदर UL है, जो LI है उसको भी हम होवर लगा देते हैं, होवर UL LI एंकर और उसका होवर, और इसको हम बैकग्राउंड ब्लू कर देते हैं। इसकी हमने बैकग्राउंड ब्लू कर दिया, यानी कि इसके अंदर जो ये वाले हैं इनकी बैकग्राउंड ब्लू कर दी। अब आप देखें इसकी रेड है और ये चला नहीं, क्यों नहीं चला, देखते हैं कि इसमें क्या खराबी हुई है। मेन्यू डॉट मेन्यू UL LI ये डबल हो गया है, होवर UL LI एंकर होवर बैकग्राउंड ब्लू। अब देखते हैं यहाँ पे आके रिफ्रेश करते हैं तो अब ये देखें ये नीचे वाला ब्लू हो गया और ऊपर वाला ब्राउन है। ये देखें दोस्तों, इस तरीके से आप बड़ी आसानी से ड्रॉप डाउन मेन्यू बना सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगली वीडियो से हम ये HTML 5.0 एंड CSS 3 का जो लेआउट है इसको शुरू करेंगे या बेसिक डिव टैग लेआउट को शुरू करेंगे।